हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG के हम। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2024-25 में जो नई वाली आई है उसका विषय विज्ञान कक्षा 8 का संपूर्ण हल। तो चलिए आइए अपन वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसका संपूर्ण अपन हल देखेंगे। यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखे हैं कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, हंसिया, फावड़ा मैंने लिख दिया, आप उतार सकते हैं। चलो फसल बोएं। चार्ट को मैंने भर दिया है आपका। बुवाई, खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा करनी है उनकी, फिर भंडारण करना। इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखें। गेहूँ, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। ऑप्शन बी पे राइट लगाएं, अक्टूबर से मार्च तक। दूसरा है, पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों को जड़ों से मिले। तो आप लिखिए ऑप्शन सी, ड्रिप तंत्र। तीसरा वाला देखते हैं। बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षा पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। कथन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी पे आप राइट लगाइए। चौथा वाला है, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुवाई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। तो आप लिखिए ऑप्शन डी, सीड ड्रिल। पांचवा है, उपरोक्त चित्र में गमले ए, बी तथा सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। आप लिखिए ऑप्शन ए, गमले ए में, जिसमें कि मिट्टी और गोबर की खाद डाली गई है। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए, इनको अपन को रिक्त स्थान भरने हैं। पहले वाले में आप लिखिए छिड़काव तंत्र, दूसरे में लिखिए मछली और तीसरे में लिखिए ह्यूमस। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। और चौथे में लिखिए खरपतवार और पांचवें में लिखिए नीम की सूखी पत्तियाँ। इस तरीके से आपके ये खाली स्थान पूरे होते हैं। अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई दो पर्व के नाम लिखिए। पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली एवं बिहू आदि। चौथा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। रबी की फसल है चना मटर, खरीफ की फसल है धान मक्का सोयाबीन मूंगफली। पांचवा वाला देखिए, बाजरे की फसल के लिए गर्म आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है और इसके उन्होंने उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं। बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है। इसको उगाने के लिए उपयुक्त
महीने मई जून हो सकते हैं। अब छठवां वाला है, निम्नलिखित बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो सबसे पहले अपन मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुवाई करेंगे, फिर खाद डालेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, फिर कटाई करेंगे, उसके बाद गेहूं का भंडारण होगा। सातवां वाला देखिए, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण में से पूर्व सुखाना भूल गया। उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उसे फसल को, पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आठवां वाला है, अपने खेत में बुवाई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और पहले अपनी खेती में बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुवाई के लिए कौन सा तरीका उत्तम और क्यों? खेत में बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है, क्योंकि इसके द्वारा बीजों के समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। इस तरीके से आपके 8 क्वेश्चन पूरे होते हैं बच्चों। अब अपन 9वां वाला देखते हैं। चित्रों को पहचानिए, ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है? चित्रों को नामांकित कीजिए। कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए है? मैंने ये उत्तर लिख दिया है, आप इसमें से देख के लिख लें। प्रश्न नंबर 10, कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? उन्हें निराई करके हटाएंगे, क्योंकि अवांछित पौधे जल, पोषक जगह और प्रकाश के स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? कमजोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएगा एवं कमजोर बीज ऊपर तैरने लगेंगे। प्रश्न नंबर 12, आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है। बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयार करेंगे और क्यों? बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला करेंगे, क्योंकि उसे उलटने पुलटने और पोला करने में से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पहेलियाँ दी हुई हैं, इनके आंसर अपन को देना है। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप अच्छे से इनको लिख सकते हैं। आ गया।
इस तरीके से बच्चों मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया है, आप इसको देख के लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देखेंगे। मैंने हिंदी के सारे वीडियो डाल दिए हैं, अब आप विज्ञान के पूरे डालूँगी।